अभी न जाओ छोड़कर दिल दिल अभी भरा नहीं भरा नहीं इतना साफ सफाई के मुद्दे तो सबसे बड़े हैं। कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कोई भी कहीं पे भी चल रहा है। जो बस स्टॉप छोड़ के गाड़ियाँ सड़कों पे रुकी हुई हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। बहुत कुछ करना है रायपुर शहर के लिए, कोई डेडिकेटेड व्यक्ति आना चाहिए। हमें कैंडिडेट को देखना चाहिए, लोकल इलेक्शंस में पार्टी को नहीं देखना चाहिए। देखिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। वो नालियों का सुधार करना अनिवार्य है। झाड़ू लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो भी नाली में डाल देते हैं कचड़े को। भाजपा ही आएगा, ये पक्का है। भले 5 में आए चाहे 25 में आए। चुनाव में ऐसे लोग आना चाहिए जो वाकई में संघर्ष करे पब्लिक के लिए, उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। साफ सफाई तो मोदी के राज में बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ बहुत साफ सफाई रखता है। और कुछ कुछ जगह है भी तो वो सब ठीक हो जाता है, और सर्विस बहुत अच्छा है नगर निगम का। वहाँ पर क्या है, कचड़े को 20 रोड में डाल दे रहे हैं, रोड के साइड में डाल दे रहे हैं, पूरा जो सड़क है वो पूरा बाहर फैल जा रहा है। उसी को एक बार और अच्छे से लोगों को जागरूक करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। अपराध ज़्यादा हो गए हैं, तो वो चीज़ कम होना चाहिए। साफ सफाई का दिक्कत है, नली वली रोड कितने आवक हो नहीं रहा है और खर्चा इतना ज़्यादा है, किसको वोट दे बताओ ना। बहुत परेशान चल रहे हैं अभी रायपुर बहुत। टाइम पे क्या है, नालियाँ साफ रहनी चाहिए, मच्छर ज़्यादा हो गए हैं रायपुर के अंदर। हम देखें लास्ट 1 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, सड़कें वगैरह का निर्माण हुआ है। एक चीज़ है जो सफाई वाला काम पेंडिंग है। तालाब देखो, गंदगी सफाई होता नहीं है। लेकिन पार्षद सिर्फ 5 साल के बाद हमको भूल जाता है, मतलब वोट जीतने के बाद ही हमको भूल जाता है वो। कि श्रीमती मीनल चौबे स्ट्रॉन्ग, पहले वो पार्षद भी रह चुकी हैं। जो स्वच्छता अभियान है ना प्रधानमंत्री का, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको लागू कर देना चाहिए। और जितना भी हाट बाजार है, मार्केट है, वहाँ गंदगी भरा रहता है, यहाँ पर उतना दूसरा सिटी में नहीं है। नेता लोग क्या है, बोलते कुछ और करते कुछ और है। लेकिन यहाँ हम लोग गार्ड में आते हैं तो देखो पूरा ना औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इसको बेच दिया है, व्यवसायीकरण हो गया। राजधानी रायपुर के नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी रायपुर के सबसे बड़े तालाब में से एक प्रसिद्ध तालाब जिसको कहते हैं मरीन ड्राइव के नाम से प्रसिद्ध तेलीबांधा तालाब पर मेरी मौजूदगी और सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं। और इस समय यहाँ के जो तापमान है 17 से 18 डिग्री सेल्सियस है और सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। और इसी को जानने और परखने के लिए आए हैं कि इस बार आखिरकार नगर निगम में किनका महापौर बनेगा, जनता किनको इस बार सराखों पर बिठाने वाली है, जनता इस बार क्या बोल रही है, इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लोग हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। दादाजी जय सिया राम। क्या नाम लिखते हैं दादा? हिरंता यादव। अच्छा यादव जी। हाँ। अच्छा क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ नहीं दादा, बैठे रहता हूँ घर में। बैठे रहते। अच्छा अभी नगर निगम के भी चुनाव आ रहे हैं, इतने सुबह सुबह से आप बढ़िया से मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। क्या लगता है, 2 चेहरे, बड़े बड़े चेहरे, मीनल चौबे, दीप्ति दुबे है ना, किनकी सरकार इस बार नगर निगम में बनने के चांस लग रहे हैं आप? अच्छा, हाँ बनना चाहिए। नहीं किनको, भाजपा कांग्रेस किनका आ सकता है आपके हिसाब से? अब भाजपा आए लगा से फिर। अच्छा भाजपा ही ऐसे लगा? हाँ ऐसे हाँ। जानते हो मीनल चौबे, दीप्ति दुबे मतलब जानते? नहीं जाना बाबू, मैं बाहर ले आया हूँ। ऐसे का? हाँ चलो हाँ ठीक। वोट वगैरह करता होगा? हाँ वो हाँ करते हैं वोट गांव में। अच्छा गांव में जाते हैं ऐसा? हाँ यहाँ। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से इधर चलते फिर बात करने की करते भी होंगे। भैया एक्सक्यूज मी, इतने सुबह सुबह से मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, क्या नाम लिखते हैं भैया? मेरा नाम डिगेश्वर साहू है। अच्छा क्या काम करते हैं साहू जी? मैं काम नहीं करता, मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा पढ़ाई करते हो आप? तो युवा यहीं से हो आप? हाँ जी। यही वोट यहीं से करते हैं आप? जी हाँ। इस बार नगर निगम के फिर चुनाव हो रहे हैं और 2 बड़े चेहरे मीनल चौबे, दीप्ति दुबे, किनके आने के चांस आपको लगते हैं? मेरे को तो फिलहाल बीजेपी कांग्रेस की किसके इस बार महापौर बनने के चांस लग रहे हैं? बीजेपी के चांस लग रहे हैं मेरे को। बीजेपी के चांस लग रहे हैं। अगर मुद्दे की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे, आप चूंकि युवा हैं, रायपुर शहर में रहते, क्या क्या मुद्दे आप देखते हैं अपने आसपास में जिनको हल करना ज़रूरी है? अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ है 2-4 चीज़ें जो मेरे ख्याल से हल करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ हुए थे, आप न्यूज़ में सुने। हाँ मर्डर्स की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं। इन सबको सॉल्व करने की ज़्यादा बेटर चांस है, क्योंकि बाहर के जो भी लोग हैं वो एक गलत मानसिकता बना कर रखे हैं एमडी के यहाँ, कि ऐसा हो गया, आदमी को ये हो गया है कि यहाँ जाना गलत है या जाना खतरे से खाली नहीं, ऐसे मानसिकता बना करके बाहर लोग। तो ये मानसिकता को अपन को ख़त्म करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। और बाकी जैसे और कोई स्थानीय साफ सफाई, पानी, बिजली, सड़क, ट्रैफिक, ये सब चीज़ें और
और एक जगह और है जो यहाँ तेली बांध नहीं बता रहा हूँ, और कि मेरे मूल निवास तेली बांध ही है। हाँ। वहाँ पर क्या है, कचड़े को बीच रोड में डाल दे रहे हैं, रोड के साइड में डाल दे रहे हैं, पूरा जो सड़क है वो पूरा बाहर बाहर फैल जा रहा है। उसी को एक बार और अच्छे से लोगों को जागरूक करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो इस बार आपके हिसाब से किन के आने के चांस बता रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी के आने के चांस। चलिए कुछ लोग और हैं जिनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। आप यहीं से हो? जी। वोटर यहीं से? जी। हाँ। इस बार चुनाव हो रहे हैं महापौर का फिर से, है ना? क्या माहौल लग रहा है, किनके पक्ष में अगर मुद्दे की बात की जाए तो क्या मुद्दे इस बार आप देखते हैं कि हुआ? हम तो जैसे पिछले जो महापौर जो थे, हाँ, एजाज शेखर। इनके पहले अच्छा, उनके पहले जो प्रमोद दुबे जी, प्रमोद दुबे, हाँ। तो उनको एक्चुअल में नॉलेज अच्छा है हाँ। और हम चाहते भी हैं कि वो बने। अच्छा, वो बने नहीं, उनकी पत्नी खड़ी हुई है। उनकी पत्नी खड़ी हुई है। हाँ, हाँ। तो भाई वो तो है ना एक ही परिवार के लोग, हाँ, हाँ। तो हम चाहते हैं कि वही बने। अच्छा, कांग्रेस के आने के चांस लग रहे जी, हैं, जी, आप चाहते हैं? जी, जी। अच्छा, मुद्दों की अगर बात की जाए तो आप रायपुर में रह रहे, शहर में रह, क्या-क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? कौन सी चीज़ों को आप देखते हैं जो नहीं होना चाहिए रायपुर में? रायपुर में एक्चुअल में अभी कुछ समय से अपराध ज़्यादा हो गए हैं, हाँ। तो वो चीज़ कम होना चाहिए। वो चीज़ कम होना जी। चाहिए। बाकी और बाकी तो ठीक है, हाँ। मेन वही है, अपराध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस बार। अच्छा, ये भी कहते हैं कि चलिए उनको तो एक बैकग्राउंड मिल गया कि पारिवारिक, लेकिन मीनल चौबे जो खड़ी हुई हैं उनको राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, ऐसे करके। हाँ, होगा, लेकिन मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं कुछ। नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में वो आना चाहिए आप मेरे नज़र में तो जो पहले अनुभव जिनको है, हाँ, उनको ही आना चाहिए। हाँ। और उनके कार्यकाल में काम भी अच्छा हुआ है, हुँ। प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल पे। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उनकी मिसेज भी आएगी हाँ। तो काम अच्छा होगा। काम होगा। जी, जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। चलते हैं आगे, इधर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और मॉर्निंग वॉक पे निकली, यहीं से हो आप? जी। जी, वोटिंग यहीं करते हैं? हाँ। हाँ। इस बार फिर से महिला, अब चूँकि महिला हैं, इस बार तो महिला प्रत्याशी खड़ी हुई हैं महापौर के तौर पे चुनाव लड़ने के लिए। एक तरफ जहाँ दीप्ति दुबे है, दूसरी तरफ मीनल चौबे है। कौन सी पार्टी के आने के चांस लग रहे हैं आप? शायद ही पता नहीं भैया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो यहीं रहते हो, कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आपके गली मोहल्ले साफ-सफाई होता है, पानी-वानी आता है ठीक-ठाक? पानी तो ठीक आता है, साफ-सफाई वही वगैरह? साफ सफाई का दिक्कत है, नली-वल्ली रोड का। कितने दिनों में होता है? वही लगभग 2-4 महीना में होता है। 2-4 महीने लगा देते हैं? हम्म। और इसमें जो मच्छर तो इधर देखो बना रहे हैं, मच्छर-वच्छर का दवाई-ववाई डालते हैं, नहीं डालते? नहीं 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 डालते? नहीं चलिए डालता। ठीक है, इधर चलते हैं। आप लोग हैं और इनसे ये जो मुद्दे लोग बता रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मुद्दे भी सामने आए, कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, मन को टटोलें और आपके सामने लाएं। आप लोग यहीं से हो? हाँ। रोज आते हो यहाँ मॉर्निंग वॉक पे? सुबह-सुबह से? एक दिन है। एक दिन आते हैं? के आड़ में। अच्छा, एक-एक दिन की आड़ में आते हैं? हाँ। कहाँ, कौन से वार्ड से हो आप? ये तेलीबांध है। यहीं से हो? हाँ। मतलब ये कोई मदर टेरेसा वार्ड आता है? हाँ, वाल्मीकि हाँ, वाला है? हाँ, अच्छा, हाँ। मदर टेरेसा वार्ड में। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है महापौर का, दो लोग बड़े-बड़े खड़े हुए हैं, एक तरफ मीनल चौबे, दीप्ति दुबे है। कांग्रेस भाजपा किनके आने के चांस लग रहे हैं, किनकी सरकार बन सकती है इस अब बार? भाई ये अभी क्या दोनों टक्कर के हैं अभी। टक्कर के हैं? अब बाकी कोई लगत बोल कमला ही। कमल ही? हाँ। अच्छा। का ऐसा समस्या आप देखते हो अपन गली मोहल्ला में, जिन दूर होना चाहिए? रायपुर में तो हावो, लेकिन परेशानी से गुजरत हो? नहीं, अभी ज्यादा करके बाहर नहीं निकला, नहीं तो सुबह-सुबह ऐसे नहीं निकलता ना, बस अरे वो टीवी उवी समस्या में पूछ समस्या, रहे थे हाँ। कि का समस्या है घर के या मोहल्ला के। हाँ, आप ही बता दो का समस्या? अरे हमारे मोहल्ला में क्या खाली वही नाली और पानी पानी आते हैं नहीं है? पानी आते बाकी सब मोटर में खींच देते। अच्छा, कम आते होकर से? कम आते 2 बाल्टी 3 बाल्टी लिखल ओकर बाद बंद हो जाते पानी। सुबह शाम के घंटा चलती ना? 1 घंटा चलते। सुबह के 1 घंटा, रात में शाम के 1 घंटा, हाँ, ऐसे टाइप के। बस ये 7:30 के आते हैं, 8:30 के बंद हो जाते हैं। 8:30 के 8 साढ़े बंद हो जाते। का लागत है इधर तक काकर आए के चांस हावे है आपकी नजर में? टक्कर के तो आप बतावत हो, लेकिन सबले ज्यादा तराजू के जो पड़ रहा हावे काकर ढा झुके लागत अरे है। अब दोनों परिवार के हैं। हाँ। अब कौन ला देना कौन ला नहीं देना ये समस्या हो गया सबला। अच्छा, समस्या हो गए। हाँ। पिछले बार तो एजाज ढेबर रही, नुकर बार के काम काज हाँ। कैसे रही फिर? आप मन देखे हो उधर मरीन ड्राइव में गिजरा तो बहुत ठन समस्या है। ठीक-ठाक बने हैं मरीन ड्राइव? का मरीन ड्राइव बने भैया, साला ये तो छत्तीसगढ़ के पूरा हेल्थ खत्म कर दे हमारे तालाब ला। अच्छा। पहली जोरी से वो गए, हम्म। अभी के आदमी जो पूछबे तालाब कैसे रे से कहाँ से का रास्ता से या कहाँ कारी से वो कोई नहीं बता सके। ऐसे का तो ये बन के ये ठीक नहीं हुई, ऐसे टाइप लगाते आप मतलब?
पहली जो रही वही ठीक रही वही ठीक रही से। आपन के विचार का है? नहीं अब मैं कल बताऊँ तो बता दे। वार्ड मन की स्थिति ठीक ठाक पानी वानी के बताया तो बाकी और रायपुर में वो कहीं कहीं समस्या नहीं है, ऐसे ठीक है। टाटा अभी का मुकाबला है। अब ये मन भैया आप राजनीतिक खेल खेला थे, हमन काय कर पूजा सकते सामान ला लाख ठंडा करा था तो ठंडा नहीं होना चाहिए में कि वो ला बाहर फेंकवा थे। और नाली के पानी दुनिया भर के आगे भरावा थे तरिया में। तरिया में। हाँ। मतलब ये दो ठन बात हो गई कहीं। हाँ। चलो जी आगे उड़ा जाल के बात करते हैं। कहाँ से भैया? यही लोकल। अच्छा लोकल से ही हो। युवा लग रहा है काय जी? अच्छा ठीक है। अच्छा रस्सी वाला कूदने वाला। ठीक ठीक। इस बार महापौर का चुनाव फिर से हो रहा है भैया और क्या माहौल लग रहा है इस पर? समस्या क्या देखते हो रायपुर में? समस्या अभी देखो मैं युवा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। गांव में मैं रहता हूँ, 150 रुपये कमा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। और यहाँ शहर में आप कितना सारा रेट को बढ़ा दिए हो। आप खुद देखो ना जी, दही का रेट बढ़ गया है, मंजन का रेट बढ़ गया है, रोजी बढ़ नहीं रहा, रोजी मिल भी नहीं रहा। मतलब कमाई कम है। हाँ, महंगाई ज़्यादा है। बिल्कुल। और अभी हम जीएसटी जोड़ दियो, हम जान नहीं रहे थे किसको बोलते हैं जीएसटी। आप जीएसटी भी जोड़ दियो, ऊपर से रेट को इतना कम कर दिया, आवक हो नहीं रहा है और खर्चा इतना ज़्यादा है, किसको वोट दे बताओ ना। आजकल धर्म के नाम से कितना मारपीट हो रहा है, धर्म के नाम से मारपीट हो रहा है। आम जनता तो बहुत परेशान है, मारपीट इतना हो गया है, डर डर के रहना पड़ रहा है यहाँ रायपुर में रहने के बावजूद में। छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा ऐसा आपको दिखाएंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम लोग मर जाए, हम लोग सब लोग? आप लोग कुछ व्यवस्था कर ही नहीं रहे हो। आप लोग चौक चौक में लड़ाई वड़ाई हो रही है, रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि बहुत परेशान चल रहे हैं अभी रायपुर बहुत। तो इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं तो ये मुद्दे अगर बताओगे? अरे उसको बता भी देंगे तो मतलब नहीं है ना जी। हमारे तरफ के वार्ड वाले को हम जिता देते हैं, वो एक बार आता है, उसके बाद में चले जाता है, फिर 5 साल बाद आता है, तो मतलब किस बात का? अगर उसके पास जाएंगे कुछ बात है करके तो वो कुछ करने वाला नहीं है। आप बताओ ना भैया, देखो यहाँ एमडी आप बना दिए। पहले यहाँ माता का मंदिर हुआ करता था, आपको पता नहीं है शायद। माता का मंदिर था यहाँ करने, सबको मार पीट के भगाया गया है। यहाँ ऐसा है कि आप एनवलप नहीं बांट सकते अभी के डेट में। अच्छा। हाँ ऐसा हो गया है, किसको बोलोगे जी आप बताओ ना। हम यहीं के नागरिक हैं, 20 साल 25 साल हो गए हमको रहते रहते यहाँ। माता की मंदिर बता रहे? यहीं पास था, काली माता का बहुत बड़ा मंदिर था, यहाँ मेला लगता था, लाई लप्पा खरीदने आते थे हम लोग। आप बताओ ना जी, एनवलप यहाँ देने नहीं सकते, आप परमिशन लेना पड़ेगा बोलते हैं, यहाँ के गार्ड लोग भगा देते हैं। अच्छा। तो बहुत समस्या चल रहा है मेरा भाई, कुछ हल करो यार। चलिए ठीक है ना भैया। चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर एक्सक्यूज़ मी, आप लोग यहीं से हैं लोकल? जी। गवर्नमेंट जॉब वगैरह सर्विसेज वगैरह में तो नहीं। मुझे एक चीज़ पूछना है, अभी महापौर के चुनाव फिर से आ रहे हैं ना, आप लोग चूँकि रायपुर में रहते हैं, कौन सी दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हैं और इस बार किनके आने के चांसेस भाजपा कांग्रेस में से आपको लगता है? मीनल चौबे, दीप्ति दुबे को आप लोग जानते हो? अभी तो देखे ही नहीं है। अभी कल तो बस वो तेली बांधा से बस वो ई रिक्शा में प्रचार कर रहे थे। अच्छा। अभी इतना प्रचार कब है चुनाव वो भी नहीं मालूम है। 11 को है चुनाव, लेकिन अगर हाँ तो मुद्दे आप लोग जैसे शहर में रहते हो, कोई समस्या तो देखते ही होंगे ना रायपुर में, जिनको दूर किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई योजना? बस टाइम पे क्या है, नालियाँ साफ रहनी चाहिए, मच्छर ज़्यादा हो गए हैं रायपुर के अंदर, और जब तक कंप्लेंट नहीं करो ना तब तक कोई आता ही नहीं है, यानी साफ़ सफाई नहीं होती है। नगर निगम का एक चुनाव रहता है कि साफ़ सफाई, जब टैक्स पटा रहे हैं सब कुछ, तो उसकी साफ़ सफाइयाँ सब रखनी चाहिए और मेंटेनेंस रखना चाहिए। रोड कभी खड्डे हो जा रहे हैं, जैसे रोड बन रहे हैं, तो उनको देखने के लिए नहीं है। वही सब चीज़ें हैं। और आपके नज़र में, आप तो चूँकि घर संभालती होंगी मैम, आप क्या समस्या का सामना करती हैं? अब जेंट्स को ही ज़्यादा पता, क्योंकि हमारी समस्या का हल तो यही करते हैं। लेकिन आप भी गृहिणी है, पानी आता है नहीं आता, साफ सफाई, ये सब चीज़ें तो आप भी देखते होंगे। पानी की कोई कंप्लेन नहीं है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ रायपुर में, किसी को कमी नहीं होगी पानी की। बाकी बस वही स्वच्छता रहनी चाहिए हर जगह, नालियों का है, कचरा वचरा भरा रहता है तो टाइम से निकालना चाहिए, टाइम से उसको वहाँ से उठा के फेंकना चाहिए, वो वहीं जमा रहता है, जब फ़ोन करते हैं तो आते हैं, ऐसा है बस। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने रायपुर में। तो ये आपके हिसाब से किनका अगर बैठना चाहिए? पिछले बार तो चलो कांग्रेस का रहा, इस बार भी कांग्रेस भाजपा दोनों के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। अब देखो चल रही है भाजपा की,
भाजपा की लहर तो चल भाजपा को ही आना चाहिए, नहीं तो क्या है जैसे है ना जो काम होगा ही नहीं। और दोनों को जैसे भाजपा आ गई ना तो भाजपा जैसे उसकी सुनेगी, महापौर भी वही रहेगा, पार्षद भी वही, तो काम हो जाएगा। फिर कांग्रेस रहेगी तो 2 दिन बाद क्या है उसको फिर कंप्लीट करो और ये तो भाजपा का तुरंत आ जाएगा ऐसा। अच्छा भाजपा का का काम फास्ट है ना सर। जी जी हाँ। इस चीज़ों में भाजपा यानी अच्छा काम करवाती आपके है। हिसाब से फिर हाँ भाजपा का आना चाहिए, महापौर हाँ उसके बनने हाँ चाहिए ऐसा। उनका बनना चाहिए। चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं और क्या ये सोचते हैं ये लोग। मैम एक्सक्यूज़ मी आप लोग यहीं से हो? अच्छा यही आप युवा लग रहे हो, वोटिंग करते हैं ना आप लोग? करते हैं। अभी महापौर के चुनाव हो रहे हैं, मेयर के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला है। चूँकि आप युवा हैं, मुद्दे भी बता दीजिए और इस बार किसने के आने के चांस लग रहे हैं? आसपास देखते होंगे समस्याएं तो देखती होंगी जिनको दूर किया जाना चाहिए। हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा सपोर्ट करते हैं। अच्छा भाजपा वाले हो तो अब बता दीजिए कि रायपुर में आप इतने देख रहे हैं, घूम भी रहे होंगे, समस्याएं कुछ दिखती हैं आपको रायपुर शहर में? नहीं कुछ खास पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, कुछ लोग सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। वो तो सब जगह बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ समस्या नहीं लगता, पानी फुल है, सफाई भी फुल है, वो तो पब्लिक गंदा करती है ना, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। उधर होता है साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई? हाँ नियमित बिल्कुल रूप होता से? है और साफ सफाई। जो दवाई आता है मच्छरों के भगाने के लिए, एंटी लार्वा फॉगिंग मशीन हाँ से, वो भी कभी कभी डलता है, कभी कभी डलता कभी है। कभी डलता है। हाँ, तो आपके नज़र से ये कह रही भाजपा आएंगी, आपके नज़र में कौन हाँ आ मेरे नज़र में भी भाजपा ही आएंगे। हाँ, जी। मतलब भाजपा सपोर्टर है क्या? जी जी ऐसे मतलब कि छाप देख के सब सपोर्ट नहीं करते, हम लोग काम देख के काम सपोर्ट देख के। करते हैं। तो लगता है कि आएगा तो काम अच्छा से होगा? हाँ हाँ मतलब होगा। केंद्र में भी, राज्य में भी और यहाँ भी हाँ, हाँ। तीन इंजन की सरकार बोलते हैं, हाँ वैसे हाँ बन जाएगा। वैसे ही चाहिए, वैसे चाहिए ही। चाहिए। चलिए और कुछ लोगों से देखते हैं, बातचीत करते हैं इधर। आप यहीं से हो? वोटर यहीं से हो ना आप लोग? हम लोग एक सर्वे टाइप कर रहे हैं। अभी महापौर के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के बीच में टक्कर है ना? आप चूंकि युवा लग रहे हैं, किनके आने के चांस है? आपके विचार इस बार क्या लग रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को ही देख रहे हैं। अच्छा। जो अच्छा चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी के आने के जी, चांस है इस जी। बार। क्या मुद्दे आपको दिखते हैं आसपास में रायपुर में चलते फिरते? मतलब काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आई हैं और कमी तो हर किसी में रहता ही है। नहीं वही कमी पूछ रहा हूँ, जैसे रायपुर राजधानी में जैसे इसको और अच्छा से बनाना है तो कुछ चीज़ें जिस पर सुधार किया जाना चाहिए। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन में भी सुधार हो ही रहा है और काफ़ी सारी चीज़ों में भी सुधार चल ही रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और कर रहे बाकी हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पे साफ सफाई, पानी वानी की हाँ, व्यवस्था? सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी खुद भी कुछ करना ही चाहिए, तो हम लोग वो सब कर ही रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी तो रहना है, बट अपने ऊपर भी कुछ करना है, तो बस। मतलब जिम्मेदारी नागरिकों को भी जी, उठानी जी, होगी, जी, ऐसा आप जी, कह जी, रहे हैं, सरकार ही नहीं कर सकता जी, है। जी, जी, जी। हाँ, आपके विचार में क्या लग रहा है इस बार? मुझे भी बीजेपी का ही लगता है। आपने सुना है कभी मीनाल चौबे, दीप्ति दुबे का नाम? हाँ, काफ़ी सुना है, हाँ बस उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, हाँ लेकिन काफ़ी सुना है उनके बारे में। हाँ। तो इस बार बीजेपी के ही चांस रहे। आपके नज़र में क्या कुछ मुद्दे हैं, अगर मान के चलिए? ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन अगर डेवलपमेंट को देखा जाए रायपुर का, तो मतलब हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है और कई जो कमी रह जाती है, ऐसा नहीं कि एक मतलब एक बार में सब कुछ एक साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो उस चीज़ों को मानते हुए बोला जा सकता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। तो इस बार भाजपा के चांस आपको लग रहे हैं? एकदम एकदम। चलिए थैंक यू सर। आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ लोगों से। सुबह का मौसम है, तो कहते हैं ना सुबह की हवा लाखों की दवा, ऐसा ही है। और जो आयु वर्ग के लोग आप देख रहे, ज़्यादातर बुजुर्ग ही दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह। आप भी यहीं से है सर? जी जी। सुबह सुबह पसीना पसीना दिख रहा है। कौन कौन सा योगासन कर लिए आप? अरे हम लोग बहुत सारे योगासन करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, सब करते हैं। ठंड में भी देखो पसीने ठंड छूट में रहे भी हैं। पसीना आ रहा है। हाँ ये होती है भैया, अच्छा मेहनत। अच्छा एक चीज़ बताइए, मेहनत तो पार्टियां भी कर रही हैं इस समय रायपुर में अपना अपना महापौर के लिए, माहौल किनका लग रहा है आपको? देखो क्या है, अभी माहौल 5 दिन बचेगा तब समझ में आएगा। अभी वर्तमान में किसका पलड़ा भारी है, कौन भारी, ऐसा नहीं बता सकते। हाँ। अभी तो समझ लो लोग अभी युद्ध करना शुरुआत किए। पहले तो नामांकन का, उसके बाद मीटिंग किए सबसे, उसके बाद
जनता के बीच में आना जाना शुरू हुआ है अभी अभी प्रत्याशियों का। हाँ। तो अभी किसी को नहीं बोल सकती कि किसका पलड़ा भारी है। मुद्दे क्या क्या दिखते हैं आपको? राजधानी रायपुर में रहते हो। राजधानी का मुद्दा तो ऑलरेडी राज्य सरकार के हाथ में हर चीज़ है और राजधानी भी है, इसलिए मुद्दा ज़्यादा कोई हावी नहीं। ये क्या होता है, बैकवर्ड जैसे बाहर जैसे शहर है, बिलासपुर, चिरमिरी, कोरबा, ऐसे जगहों में मुद्दा हावी होता है। ये तो ऑलरेडी साफ सफाई राजधानी के नाम से है ही है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, अभी वर्तमान में कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं सुधार करने की जरूरत अगर कहें सुधार तो करने की ज़रूरत है, सिर्फ नालियों का सुधार करना अनिवार्य है। या तो फिर आप उसको पूरा पैक करो या तो फिर साफ सफाई अनिवार्य है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ जो नाली खुला हुआ है ना, उसमें क्या मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, या तो फिर उनको बंद किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ताकि मच्छर पनपना बंद हो जाएगा। मच्छर अगर पनप रहे तो गंदगी भी होगा। गंदगी नालियों में ही है, रोड में तो नहीं है वर्तमान में। रोड तो साफ सफाई है बढ़िया, नाली बस में क्या है। और दूसरा चीज़ ये है, जो झाड़ू लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो भी नाली में डाल देते हैं कचड़े को उठाने के बजाय। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन पर भी सुधार हाँ, लोगों इन को पर भी समझना होगा। लोग नहीं डालते, जो झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगा रहे हैं वो डाल हाँ, रहे हैं, क्योंकि घर घर कचरा वाला अभियान तो चल ही रहा है। घर में सभी के घर में आ रहा है कचरा उठाने के लिए, तो ये मुद्दा जो है ना वो नहीं है। और जो नालियों में जो झाड़ू लगाते हैं, वो लोग नालियों में ही डाल देते हैं, झाड़ू लगाने वाले वर्कर लोग, ये मुद्दा है। तो अभी आपके नज़र में अभी कोई किसी के पक्ष में कहा नहीं जा किसी सकता? के पक्ष में नहीं कहा जा सकता, जब तक 5 दिन 6 दिन बीतने के बाद ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब वोटिंग के 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले पता लगेगा। 4 दिन पहले पता लगेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, चलिए और कुछ लोगों से देखते हैं, बातचीत करते हैं। दादा, इतने सुबह सुबह से आप भी आए हैं, रोजाना आते हो आप? हाँ, रोजाना वाले हैं, सुबह शाम वाला है, शाम को भी आते हैं। योगा करते हैं उन्होंने? ऐसे ही टहलने ही आते हैं? सादा, मतलब ताजी हवा लेने के लिए आते हैं। पैदल चलते हैं। यहीं से है ना आप? क्या लग रहा है दादा इस बार माहौल आपको, भाजपा कांग्रेस? मैं तो अभी आए हुए हैं महापौर से, महाकुंभ से। 5 दिन में महापौर की बात चल रही है, महापौर ही। हाँ, महापौर बोलते बोलते महाकुंभ बोलते हुए महापौर हो गया। महाकुंभ से भी आए हैं। हाँ, तो नहीं फिर भी अगर आपको, अगर पार्टी किसके पक्ष में इस बार जा सकता है माहौल, क्योंकि पहले कांग्रेस रही है, इस बार कह रहे हैं कि गर्म रहने वाला है माहौल। भाजपा ही आएगा, ये पक्का है। भले 5 में आ चाहे 25 में आए, भाजपा ही आएगा। अच्छा, क्या क्या देखते हैं आप, अगर मुद्दे अगर पूछा जाए आपसे आस पास में रायपुर शहर में? रायपुर शहर में भी वो तो धोखे से पिछले टाइम विधानसभा वो किया था, सब ये है महापौर वाला। भाजपा ही आएगा, वो धोखे से उस समय जीत गया। मुद्दे पूछ रहा हूँ, समस्याएं क्या क्या? मैं समस्या नहीं मालूम क्या, नहीं मालूम। चलिए, भाजपा ही आएंगे करके बता रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा। भैया, आपसे भी ले लेते हैं। सुबह सुबह आप भी आते हैं बढ़िया से? रोज का आना है, रोज का आना है। रोज सुबह का। कितने बजे आ जाते हो आप? हम लोग 6 बजे आते हैं, 5:30 बजे आते हैं। और युवाओं को सीखना चाहिए इनसे, सीखना। युवा तो अभी मैं भी बढ़िया, युवा ही कहते हैं आपको। तो युवा है, इतने सुबह सुबह से आते हैं। युवा सोच क्या है रायपुर? हाँ, रायपुर में क्या कुछ समस्या आप देखते हैं, मुद्दे क्या कुछ देखते हैं अभी? समस्याएं क्या, राजनीति भरा है यार। लोगों को सिर्फ पद चाहिए अभी। काम आप बताइए 5 साल में क्या चीज़ हो रहा है? सिर्फ केंद्र के काम को गिनाते हैं कि यहाँ स्टेट पे कोई ऐसा काम नहीं जिसको लोग बता सके। ये बड़ी बात है। आज हर भी देखे जितने लोग को रिपीट कर रहे हैं, क्या दूसरे का अधिकार नहीं है? दूसरे इस चीज़ में राजनीति पे नहीं आना चाहते, उनके पास भी समस्या है, वो भी समस्याओं को देखते हैं। फिर भी लोग वही चाहते हैं कि भाई जो पहले बनते आ रहा है वही बने, उसी को दो, इसी को दो। ये टिकट वितरण में उतना नए का मौका मिलना चाहिए। केंद्र से जब बोलते आ रहे हैं कि बड़े अब जितने बुजुर्ग इनको आप गार्जियन पे रखो, दूसरे को मौका दो, पर स्टेट में उस चीज़ को भी लागू करना चाहिए और हर पार्टी को करना चाहिए। बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस ही क्यों? तो ऐसा नहीं है, या तो पैसे के बल पे चल रहे हैं या तो सिर्फ पद चाहते हैं। पब्लिक के लिए काम हो चाहे ना हो, ये मायने नहीं रखता है। और चुनाव में ऐसे लोग आना चाहिए जो वाकई में संघर्ष करें पब्लिक के लिए, उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। गवर्नमेंट तो सब देने को तैयार है, लेकिन उनके तक पहुंचाने वाला भी तो कोई ना चाहिए। जिन चीज़ों को हम माध्यम बनाते हैं, जिन लोग को माध्यम बनाते हैं, वो तो वहाँ तक बात पहुँचाते ही नहीं है ना। मतलब जनता की आवाज़ ऊपर नहीं पहुँच रही है। संघर्ष तो जो, हाँ, तो इस बार संघर्ष तो पार्टियां भी कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। किनका लग रहा है चांस आपको? देखिए, अभी लोग
चाहते हैं कि बदलाव हो मेयर में। 15 साल तक तो अभी कांग्रेस का ही मेयर रहा है। अब वर्तमान में देखो क्या चाहते हैं लोग कि अभी जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है तो हो सकता है बदलाव करना चाहें बदलाव और आ भी सकते हैं। मतलब क्यों भाजपा के हाँ, चांस क्योंकि देखिए अगर आदमी को नहीं मिला तो औरत को टिकट दे दे रहे हैं, पति को नहीं मिला तो पत्नी को दे दे रहे हैं। तो ये राजनीति का ये माहौल नहीं होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए सर। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से आखिरी ले लेते हैं इनसे। सर चलिए, सुबह सुबह इतने सदाबहार वाले शायद इस जन्म में मुलाकात होना। क्या काम करते हैं सर आप? बिजनेस है मेरा, वैसे मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इतने सुबह सुबह रोज आते हैं सर आप? ओ यस। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी महापौर के चुनाव हो रहे, चूँकि आप बिजनेस भी करते हैं, राजधानी रायपुर में मुद्दों की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी चीज़ें जो सुधार होनी चाहिए आपके? थोड़ा सा गाना को स्किप कर देंगे, थोड़ा पॉज कर देंगे क्या? अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। इतना यही गाने सुनते हैं आप? हाँ, सब पुराने पूरा संगीत, पुराने गाने, टाइम पास हो किशोर जाता है कुमार के, प्रॉपर्ली। मोहम्मद रफ़ी के, सब सभी ओल्ड सॉन्ग्स जितने भी हैं। अच्छा, बढ़िया है। ऑल फैसिलिटी। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जैसे महापौर के चुनाव के लिए देखिए, रायपुर शहर तो वैसे बहुत फास्ट डेवलपिंग सिटी है, लेकिन जहाँ तक रही कुछ चीज़ों में हमको अभी भी बहुत कुछ काम करना है। जैसे साफ़ सफाई के मुद्दे तो सबसे बड़े हैं। एक तो क्लीनलीनेस कहीं नहीं है, कहीं पे भी मुक्कड़ है, कचरे को उठाओ प्रॉपर नहीं होता, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या रायपुर की एक बहुत बड़ी है ट्रैफिक की। ट्रैफिक का इतना न्यूसेंस है कि पीपल डोंट हैव सेंस। लोगों पे भी जागरूकता आनी चाहिए, साथ साथ सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ होना चाहिए। कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कोई भी कहीं पे भी चल रहा है, इनको कहीं ना कहीं लगाम कसनी चाहिए ऑटो वालों के ऊपर में। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम है, बसेस कहीं भी खड़ी हो रही हैं स्टॉपेज के अलावा। आप जी रोड पे देखिए, जो बस स्टॉप छोड़ के गाड़ियाँ सड़कों पे रुकी हुई हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। और जो प्रॉपर जो पुरानी जो रोड्स बनी हुई हैं उसमें भी ये ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, कहीं सिग्नल चालू है कहीं नहीं है। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बनाने को तो बहुत सारी नई योजनाएं बन गई है। अब इतने सारे तालाब बने हुए हैं, उनके सब रख रखाव प्रॉपर वे में हो नहीं रहा। इतना पैसा खर्चा होने के बाद भी आप कहीं पे भी जाइए, अब देखिए नीटनेस क्लीननेस नहीं है। आज ये 10 दिन से वैसे ही पत्ते पड़े हुए हैं, यहाँ कोई साफ़ सफाई बिल्कुल ही नहीं है कहीं पे भी। आज जलकुंभियों से पटे पड़े हैं तालाब, मतलब इसमें अरबों रुपये सरकार ने खर्चा किया है, लेकिन कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लेकिन एक में भी इल फेटेड है, कहीं पे भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑन पेपर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली धरातल पे कोई चीज़ कार्य रूप में परिणित होती नहीं दिखती। तो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत कुछ करना है रायपुर शहर के लिए। कोई डेडिकेटेड व्यक्ति आना चाहिए जो इसको एक्चुअल रूप में ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा हो सकेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस वाले हों। सभी एक नागनाथ तो एक सांपनाथ वाली बात है। बाकी तो आप लोग खुद ही पत्रकार लोग हैं, आप लोग रिपोर्टर लोग हैं, तो आप लोग तो खुद बहुत सारी समस्याएं देखते होंगे। बाकी तो फिर वो जो पानी की समस्या, ये समस्या वो समस्या, ये तो छोटी मोटी चलती ही रहती है, जिस पे मतलब मैं खुद देखता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की टंकी बनी है, वहाँ से टैंकर भर भर के इवन ठंड के दिनों तक में जाते रहते हैं कई एरियाज़ में। जो वहाँ के विधायक हैं वो पैसा लेके टैंकर सब रवाना करवाते रहते हैं, एक आदमी बैठा रहता है हिसाब किताब लिखते हुए। तो मतलब सुधार के तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ होना चाहिए। क्या लगता है, तो इस बार अगर मान के चलिए कांग्रेस भाजपा में किन के आपको चांस दिख रहे हैं, किन के लहर दिख रही है इस बार? लहर तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते। आदमी पार्षद को देख के अपना वोट देगा। अगर जैसे मेरे एरिया में था लास्ट टाइम, कांग्रेस का पार्षद था, बहुत अच्छा कार्य किया, तो मैं अगर इस बार भी अगर वो होता तो मैं डेफिनेटली उसको वोट देता। लेकिन मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं पार्षद रहते हुए उसको सपोर्ट करता। हमें कैंडिडेट को देखना चाहिए लोकल इलेक्शंस में, पार्टी को नहीं देखना चाहिए। जो कार्य करे उस आदमी को बिल्कुल वोट दीजिए। मुख्य मुकाबले में तो कांग्रेस की तरफ मुख्य मुकाबले में कांग्रेस भाजपा में ही है, और जो डेडिकेटेड पार्षद हैं डेफिनेटली वो विन होके आएंगे और वो अच्छा कार्य करते हैं। महापौर को पूछ रहा हूँ सर। महापौर के लिए तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इज़
बहुत एग्रेसिव रहती है, वो अपना कैंडिडेट को जिता लेगी आराम से। इस बार निकाल लेगी बिल्कुल आराम से बीजेपी निकाल लेगी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। आगे चल के देखते हैं और कुछ लोगों से बात। थैंक यू सर। अच्छा, मैं चूँकि ये समझना चाह रहे हैं सर, रायपुर में आप लोग रहते हैं, मुद्दे आपको क्या क्या लगते हैं? महापौर मेयर के चुनाव हो रहे हैं अभी, है कांग्रेस भाजपा के बीच में मुकाबला है, आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, रायपुर को करीब से आप देखते समझते रहते हो रोज़ाना, क्या कुछ समस्या आपको लगता है जिन पे सुधार होने की ज़रूरत है? देखिए, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी का भी शासन रहा हो, सबसे पहली ज़रूरत ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की है। तो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार पहले होना चाहिए। ट्रैफिक में हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वैकल्पिक सड़कें निकालना चाहिए या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है जी। और आपकी नज़र में सर? जो भाई साहब बोला वो सही बोल रहा वो हाँ। जरूरी है। साफ सफाई आपके मोहल्ले में, पानी वानी सफाई की व्यवस्था है? तो साफ सफाई तो हो ही रहा है होने के लिए, और जागरूकता बहुत जरूरी है वो। जागरूकता जरूरी, मतलब नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जी, जी। जिम्मेदार बनने पड़ेंगे, सरकारी कुछ नहीं जी कर हाँ, सकता है। जी हाँ। आपके नज़र में? साफ सफाई तो मोदी के राज में बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ बहुत साफ सफाई रखता है। हाँ। और कुछ कुछ जगह है भी तो वो सब ठीक हो जाता है। और सर्विस बहुत अच्छा है नगर निगम का, जैसे फ़ोन करोगे तुरंत आ जाता है, फोटो डाल दो तुरंत पहुंच जाते हैं। इस बार किनका मेयर किनके लग रहे हैं सर? दीप्ति दुबे? बीजेपी का ही आएगा। बीजेपी कांग्रेस जानते हैं दीप्ति दुबे, मीनल चौबे को आप कभी सुने थे नाम? हाँ हाँ सुने थे। सरकार बनेगा। अच्छा, ट्रिपल सरकार बनेगा। बीजेपी के ही लग रहे हैं? बीजेपी के लगना चाहिए। आपके नज़र में क्या लग रहा है? ऐसी आशाएं हैं इस बार कि बीजेपी के महापौर आना चाहिए, मीनल चौबे आने जी चाहिए ऐसे करके। जी। तो पिछले बार जैसे थे, कांग्रेस पार्टी 15 साल तक रही, लगातार रही, तो उनके काम परिस्थितियां सभी समय में अलग अलग होती है। पिछले कार्यकाल को इसमें ना गिना जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। यदि अभी प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं तो ऐसी उम्मीदें हैं कि बीजेपी का जिस माहौल पे अभी है, तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव इस बार हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ। लग रहा है बीजेपी आना ही चाहिए, क्योंकि दोनों सरकार बीजेपी के रहेगा तब काम अच्छे से होगा। दोनों सरकार एक रहेगी तो काम बहुत अच्छे से होता है, हमेशा ऐसी होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। आप यहीं से हैं? हाँ जी, वोटिंग यही करते हैं सर? हाँ रहते हैं। अच्छा, हम लोग पूछ रहे हैं सर कि आप चूँकि युवा लग रहे हैं, मुद्दे क्या कुछ हैं आप रायपुर शहर में करीब से देखते हैं, क्योंकि मेयर चुनाव भी हो रहे हैं, नेताएं आते हैं वोट मांगने के लिए, कितना काम पूरा होता है नहीं होता वो जनता ही तय करती है। आप बताइए आपकी मैं नज़र अवंती विहार में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे तो अच्छा काम हुआ है। अगर हम देखें लास्ट 1 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, सड़कें वगैरह का निर्माण हुआ है। एक चीज़ है जो सफाई वाला काम पेंडिंग है। कितने दिन में होता है सर आपकी तरफ से? नहीं, सामान सफाई का लेने तो रोज़ जाता है कचरा वगैरह, लेकिन जो कॉलोनी के बाहर के जो कचरे हैं वो कोई उठा नहीं रहा है। अच्छा, वहीं पे पानी आ रहा है, वहीं पे वो गंदगी, वो एक बार हमको देखना होगा। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं, ट्रैफिक की भी समस्या काफ़ी बढ़ रही है। तो जो भी लाइटिंग वगैरह का है काम, वो होना चाहिए यहाँ पे। बाकी सब ठीक है। तो इस बार किनके लग रहे हैं? पिछले बार कांग्रेस के थे, इस बार कांग्रेस भाजपा दोनों के बड़े बड़े चेहरे, दीप्ति दुबे, मीनल चौबे, किनके चांस लग रहे हैं मेयर? देखिए क्या होता है ना कि इस चुनाव में ना लोग पार्टी को नहीं वोट देते हैं, प्रत्याशी को वोट देते हैं। तो ये कह पाना मुश्किल है अभी कि कौन बाजी मारेगा, पर चुनाव एकदम टक्कर का रहेगा। टक्कर 50-50 लग रहा है? 50-50 लग रहा है मेरे को तो। चलिए ठीक है, थैंक यू। सुबह का समय है, योगा कर रहे हैं। दादा यहीं से हो? यहीं से हैं, वोटिंग यही करते हैं? हाँ हाँ, योगा कर रहे हैं सुबह। कितने बजे आ जाते हैं आप? मैं 4 बजे करीब आ जाता अरे बाप रे, 4 बजे के करीब इतना सुबह सुबह से? कौन कौन सा योगासन करते हैं? मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं। भाई लोग योगा करते हैं। अच्छा, आज इन लोग का कोई स्टूडेंट नहीं आया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, अभी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तो मेयर के अभी इलेक्शन हो रहे हैं, रायपुर में रहते हैं, क्या कुछ मुद्दे आप लोग सामने से देखते वो लोग यार, जो नेता बोलता है वो तो अपना पेट पहले भरता है, पब्लिक का काम थोड़े करता है। देखो, मरीन ड्राइव है, जो घूमने का जगह है, वहाँ व्यवसायिक बना रहा है हर जगह। अच्छा, बच्चे लोग भी आ रहे हैं तो वहाँ पैसा ले रहा है। अच्छा, तो व्यवसायीकरण पूरा, व्यवसायीकरण हो गया पूरा। तालाब देखो, गंदगी, सफाई होता नहीं है। इसी तालाब की बात? हाँ, इसी तालाब का बात मरीन ड्राइव का है। इसी में अपराध हो रहा है पूरा। तो अपराध भी एक मुद्दा है। एक अपराध भी मुद्दा है। अब पुलिस वाला आएगा, ड्यूटी लगता है, बेचारा क्या करेगा? तो सब गोली खाने वाले हो गए हैं। अब देखो भी चाहे जो कर रहे हैं लोग फायदे में है, जो नहीं कर रहा है
वो तो अपना नुकसान में है। तो इस बार क्या लग रहा है आपके गली मोहल्ले में साफ सफाई पानी वानी की व्यवस्था कैसी है सर? अब देखो यार, वार्ड का चुनाव है, हाँ, अब बोलोगे तो भी ठीक नहीं है। बात तो सही। तो इस बार किनका पलड़ा भारी लग रहा है, भाजपा कांग्रेस किनके भाजपा का पर ही तो पल्ला भारी रहेगा। देखो केंद्र में उसका सरकार है, बीच में कोई किसी घुसड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जो काम एक सिरा से हो रहा है, अब कई अपना अपना है, कोई कांग्रेस को पसंद कर, कोई भाजपा कर रहा है, कोई निर्दलीय भी पसंद कर रहा है। तो इस बार पलड़ा उन्हीं का ही भारी आपको लग भारी रहा है, वो सब भारी तो रहेगा। हाँ, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। करते करते में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए रेगुलरली एक्सरसाइज करने आते हैं, सुबह सुबह से लगे हुए हैं सीनियर सिटीजन से। सर है ना हमारे। अच्छा, आप यहीं से मैम? जी यहीं से। वोटिंग करते हैं आप? बिल्कुल करती हूँ सर। कितने समय आ जाते हैं सुबह से मैम? सुबह सुबह से 5 बजे से हो जाता है यहाँ चालू सर। अच्छा, कौन कौन सा योगासन आप लोग करते हैं यहाँ पे? हम डेली का अलग अलग रूटीन हाँ, रहता सब है? हम लोग जैसे 8 दिन का रहता है, वो सब अलग अलग रहता है। मेडिटेशन भी रहता है, एक्सरसाइज करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार वाला करते हैं, फिर जैसे जितने प्रकार के हैं हमारे सर हमको बताते जाते हैं, वो हमको रोज करवाते हैं। तो कितने हम कितने करते हैं। घंटे हम लोग 6:30 बजे से यहाँ पर ये चालू करते हैं क्लास, तो हम लोगों को 7:30 बज जाता है। 7:30 बज जाता है। अब यहीं से हो, जी, मैं सर का नजर। हाँ महिला भी हैं, 2 महिलाएं इस बार मेयर चुनाव में खड़ी हुई हैं। आपके नज़र में किसका चांस इस बार लग रहा है भाजपा कांग्रेस में से? देखो चांस तो मेरे को भाजपा का ही लग रहा है। अच्छा, एक जो मुद्दे आप क्या देखते हैं करीब से? गृहिणी भी होंगी, घर बार ही चलाना है आपको, है ना? एक्चुअली में सर देखिए, एक्चुअल में काम होना चाहिए कि आप ना जब वोट लेने का जब समय आता है तब सब हाथ जोड़ जोड़ करके वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जो काम एक्चुअल में करना चाहिए वो तो करते हैं नहीं, सिर्फ वोट लेते तक हाथ जोड़ते, बाद में 5 साल हमको हाथ जोड़ना पड़ता है उनके पीछे पीछे घूम के। और वो काम हमारे लिए जो करना चाहिए वो करते नहीं है। जब वोट चाहिए रहता है तब तक के लिए बस रहता है, उसके बाद में वो उन चीज़ों को जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमको ज़रूरत है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, चलने की सुविधा होनी चाहिए, जितनी भी सारी हम लोगों की प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सिर्फ वो उस समय पहले तक ही वादे करते हैं, उसके बाद में फिर कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि देखो अभी भी एट प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे क्या बोलते हैं पार्षद हैं, अब नाम लेकर के डायरेक्ट किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सही काम उस समय तक नहीं करते हैं, क्योंकि 5 साल तक उनको पता है कि उनका काम है, वो हम उनके पास जाएंगे यहाँ जोड़ने के लिए, वो ऐसे ही सिस्टम रहता है। सिस्टम ही ऐसा शुरू से भी वाला सिस्टम नहीं, वो शुरू से चलता आया है कि सही काम अगर आपको 100% काम में आप सिर्फ 30% या 20% काम दिखाते हैं, उसके बाद सारा काम वैसे का वैसा ही रहता है। फिर आता है पार्षद के बारे में, फिर चुनाव। देखो पब्लिक भी समझ जाती है कि कब कहाँ पर किसको कैसे चुनाव करना चाहिए। एक समय तक पब्लिक का भी समय रहता है, फिर एक समय उनका आता है, लेकिन वही है कि वो काम पूरा सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो आम जनता है, हम लोगों को तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। लेकिन पार्षद सिर्फ 5 साल के बाद हमको भूल जाता है, मतलब वोट जीतने के बाद ही हमको भूल जाता है। वो जो थोड़ा बहुत काम है वो लेने के 20% काम करके देते हैं, उनको भी लगना चाहिए। लेकिन वही है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग झेल रहे हैं, वो सब चीज़ों को लेकर के मैं बोलूँगी, लेकिन अभी नहीं बोल सकती उतना खुल के। तो फिर भी भाजपा कांग्रेस में किसका झुकाव लग रहा है इस बार आने के आपके नज़र में? ये जो सिविल लाइन वर्ड से जो नहीं, मैं यहाँ से भी बता दीजिए और मेयर के तौर पर बता दीजिए। हाँ क्या हाँ क्या लग रहा है ऐसा लग भाजपा रहा है उनका कांग्रेस में? चांस है मेरे को। अच्छा, तीसरा बार हो गया ये हाँ, और उस तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा भी है सर, कि पहचानने की ज़रूरत नहीं है, पहचान अपनी बना चुकी हैं, तो ऐसा फील है कि वो उनका है इस बार परचम। क्लास लगता है खत्म हो गई, सर से बात करते हैं जो यहाँ से अच्छा खत्म नहीं, तो रिलैक्स करवा रहे हैं। रिलैक्स है क्योंकि अभी क्या है, अभी वार्म अप हुआ है हमारा। अभी हमने नाभि के ऊपर के हिस्से की एक्सरसाइज की है, जिसमें हमने अपने शोल्डर को मजबूत किया है, कोहनी को मजबूत किया है, कलाई का मजबूत किया है। जो हम अभ्यास करते हैं ये, उससे ज़िंदगी में कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रोज़न शोल्डर नहीं होगा, कभी जो कंधा खसकना ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। हमारा शरीर स्ट्रांग होगा, नस नाड़ियाँ मजबूत होगी हमारे हाथों की। अभी हमने नाभि के ऊपर के हिस्से की है, नाभि के नीचे के हिस्से की एक्सरसाइज जॉगिंग बोलते हैं, वो भी हम करते हैं अभ्यास। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन देते हुए करते हैं कि अगर किसी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो या हाई बीपी की शिकायत हो, वो जॉगिंग फास्ट न करें, गति के साथ न करें,
धीरे धीरे मध्यम गति के साथ करें, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार। शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अभ्यास हो, चाहे योग हो, जिम हो, जहाँ भी आप लोग जाते हैं, अपने अपने कैपेसिटी, अपनी क्षमता अनुसार ही करना चाहिए। नहीं तो लेने का देना पड़ जाता है, फिर डॉक्टर के पास दौड़ना। चलिए चलिए, लेने के देने पड़ जाते हैं। यहाँ पे आप इनके शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अगर रायपुर को मजबूत बनाना है तो क्या कुछ आप देखते हैं इस बार? देखिए भाई, रायपुर को मजबूत बनाना है। आज की पब्लिक बहुत समझदार है कि काम देखती है मेन, कि जो प्रत्याशी है या फिर जो भी हैं समाज की अगर सेवा कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, योजनाएं नई नई ला रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, तो उनको ही मौका मिलना चाहिए। झुकाव किनके पक्ष में लग रहा है इस बार? माहौल आप भी देख रहे होंगे। देखिए, महापौर प्रत्याशी में तो मैं बोलूँगा कि श्रीमती मीनल चौबे स्ट्रांग। अच्छा, क्योंकि वो बीजेपी पे जुड़ी हुई हैं, पहले वो पार्षद भी रह चुकी हैं और काम भी अच्छा होता है उनके कार्यकाल में। मैं डीडी नगर का रहने वाला हूँ, दीनदयाल उपाध्याय नगर, वो वहाँ पे भी पार्षद रह चुकी हैं। अच्छा, डीडी नगर से तो अभी आशुष वो पार्षद अभी आशु चंद्रवंशी है। हाँ, आशु चंद्रवंशी है। हाँ, वहाँ पे क्या माहौल लग रहा है आपको फिर? अब देखिए वहाँ पे अब जो मेल मुलाकात है, आशु चंद्रवंशी को तो बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ और काफ़ी लोग भी जानते हैं। हमारे वहाँ गार्डन में भी सेक्टर 1 पासपोर्ट कार्यालय के गार्डन में बाजू में, वहाँ पे भी योग अभ्यास होता है। मेरा पिछले 6 साल से वहाँ योग अभ्यास, अभी यहाँ मैंने चालू किया है, 4 महीना हुआ है और निःशुल्क रहता है हमारा योग अभ्यास। कितने स्टूडेंट आते कोई हैं यहाँ पे? शुल्क नहीं, कुछ नहीं। कितने स्टूडेंट वहाँ तो 50-60 की संख्या है। यहाँ फिलहाल अभी जैसे भी ठंड थी तो 12-15 लोग ही आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, रेगुलर है। और मंडे से फ्राइडे अल्टरनेट योग अभ्यास होता है, रिपीट नहीं होता। एवरी सैटरडे मेडिटेशन, त्राटक ध्यान करते हैं। एवरी संडे हम जुम्बा करते हैं। आज क्राउड नहीं है तो सिस्टम भी नहीं आया एक्चुअल में, जिसके बाद सिस्टम है उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, ये यहाँ पे म्यूजिक करते हैं सिस्टम हम। लगा हाँ, हुआ है। म्यूजिक सिस्टम। और वो हमारी वो दिव्य ज्योति निःशुल्क योग क्लास है। अच्छा, वो आप पे बैनर वहीं हाँ, पे वो लगा है। हमारा बैनर चलिए, है, ठीक दिव्य है। ज्योति योग क्लास के बैनर तले। और सर हैं, आप भी सीनियर लग रहे हैं सर। मैं बढ़िया से 63 के। चंगा करने के लिए मस्त। प्रिंसिपल है। अच्छा, प्रिंसिपल हैं आप। क्या इस बार अगर रायपुर में रह रहे हैं सर, मुद्दे क्या कुछ देखते हैं, सुधार क्या होने चाहिए रायपुर में? रायपुर का देखिए, मैं तो बहुत पूरा इंडिया में घूम चुका हूँ। जब भी इलेक्शन का बात हो तो देश हित में, राज्य हित में या स्थानीय लोकल हित में ही होना चाहिए। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के देश हित, मेरा कहने का मतलब जो राष्ट्रभक्ति के लोग हैं या राज्य का स्टेट का जो हितैषी है या जो रायपुर के हितैषी है, उसी को इलेक्शन में जिताना चाहिए। फ्री के चक्कर में जाने से भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। कोई भी फ्री में दे रहा है, ये करूँगा, वो, जितना वादा करने वाला जितना भी है उसमें नहीं जाना चाहिए। प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, पार्टी अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है तो जो मुद्दे आप अगर आप देखते होंगे करीब से, आप अलग अलग घूमे, आप बता रहे हैं ना, तो वहाँ का कंपेयर करें तो यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना, कुछ अच्छी चीज़ें रायपुर में है वहाँ से बेहतर, या वहाँ की बेहतर चीज़ें यहाँ पे लागू की जानी चाहिए? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात है जितना भी डेवलप सिटीज़ है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशंस और रोड और नाली जो निकासी हैं वो अच्छा होना चाहिए। पानी का सप्लाई अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज और पानी सप्लाई। उसके साथ साथ हाइजेनिक जो स्वच्छता अभियान है ना प्रधानमंत्री का, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको लागू कर देना चाहिए। कहीं भी कचरा नहीं रहना चाहिए, उससे प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ साथ में आपको बीमारी भी फैलता है। अस्पताल 50 खोल दीजिए और स्वच्छता है नहीं तो बीमार होते रहेंगे और अस्पताल खोलते रहेंगे क्या? वो नहीं है। आदमी को स्वस्थ बनाने के जो भी है मूल मंत्र उनको देना चाहिए, ये मुख्य बात है। हाँ, और पानी जो मूलभूत चीज़ है, पानी, ड्रेनेज और पानी, स्वच्छ पानी पिलाने की नगर निगम को काम होना, स्वच्छता होना है, ड्रेनेज बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जितना भी हाट बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ गंदगी भरा रहता है। यहाँ पर उतना दूसरा सिटी में नहीं है। यहाँ हाट बाज़ार में जो गंदगी है उतना कहीं भी नहीं है। मतलब इसको समस्या को हाँ, नगर निगम का जो स्टैंड पार्किंग प्रॉब्लम है।
पार्किंग ट्रैफिक हाँ, की वजह से। वो पार्किंग नगर निगम का जो पार्किंग है, आप बिना पैसा दे के अनप-शनप पैसे दे के कहीं भी कुछ कर लो और कहीं भी दुकान लगा लो, कहीं भी ठेला लगा लो, ये सब हटना चाहिए। ये ये सब सब हटना हाँ। चाहिए। तो क्या लगता है इस बार किनके पक्ष में आपको माहौल? मैं तो राष्ट्रीय दल के पक्ष में हूँ। अच्छा, हाँ। दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं। उसमें भी जो रूलिंग पार्टी है उसी में चलिए, रूलिंग समझने पार्टी वाले के लिए इशारा हाँ, काफ़ी रूलिंग है। पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। चलिए भैया, और कुछ लोग हैं सर? कर रहे हैं सर यहाँ? मैं तो सर 6 महीने हो गया आ रहा 6 महीने हो गए हैं। ठीक-ठाक लाभ हो रहा है, हाँ, सुबह-सुबह लाभ उठते बहुत हैं, है, आ रहे बहुत। पहला सुख निरोगी काया। बहुत आ रहे। हाँ, आप यहीं से हो? यहीं तो वोटिंग यहीं से करते हैं ना? अच्छा, एक चीज़ मैं सभी से ही पूछ रहा हूँ, आपके नज़र में कैसा रायपुर होना चाहिए? रायपुर तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है नेता लोग क्या है बोलते कुछ और करते कुछ और है। हाँ। नेता लोग बोलते हैं कि योगा और स्वास्थ्य के बारे में अच्छा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग गार्ड में आते हैं तो देखो पूरा ना औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इसको बेच दिया है, व्यवसायीकरण हो गया। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, हम लोग योगा आते हैं लेकिन एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, इतना सारा वहाँ पे था लेकिन उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन इतना बड़ा जगह है लेकिन उसको ये कर दिया, ये सब गलत है ना। जैसे महापुर आता है, खुद महापुर यहाँ झंडा फहराने आते हैं, महापुर खुद आते झंडा, लेकिन देखते हैं तो कोई मतलब नहीं। हम लोग उसको बोले भी हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, चिल्लाते हैं स्वास्थ्य योग, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, आप खुल्लम बोल हाँ, रहे बोल देते हैं। हैं। तो कांग्रेस को जो तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, देखो इतना बड़ा हिंदू क्षेत्र है रायपुर में है, उसको एक हिंदू नहीं मिला कि मुसलमान को बना दिया महापौर। मैं सीधा बोलता हूँ इस बार बीजेपी लग हाँ रहा है। बीजेपी आएगा, वो तो है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। क्या उम्मीद करेंगे, मान के चलिए बीजेपी आ जाता है, क्या सुधार? बहुत सारे सभी ने अपने अपने कुछ चीजें बताई हैं आपके केंद्र में। सुधार तो करता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इधर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सब करेंगे। होना चाहिए सब। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदू मुसलमान नहीं करो, लेकिन क्या है ये दिखता है आमने सामने, ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। चलिए ठीक है, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमने कोशिश की राजधानी रायपुर के चर्चित जो तेलीबांधा तालाब है, यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आने वाले जो आयु वर्ग के लोग हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनसे बातचीत करने की कि आखिर राजधानी रायपुर के असल मुद्दे उनकी नज़र में है तो हैं क्या, और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं मेयर के, उनमें किनके आने के चांसेस लग रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दी है। खैर, अब 11 तारीख को जब ये लोग चुनाव वोटिंग डालने जाएंगे और 15 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद में पता लगेगा कि आखिरकार रायपुर की कमान आखिर किनके हाथों में जाने वाली है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस बार होने वाला, क्या परिवर्तन होगा या परंपरा लगातार बरकरार रहती है। खैर, इस पूरे विषय पे आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट में बताइएगा। अगले वार्ड में जाके मिलते हैं कि क्या है वहाँ की स्थिति परिस्थिति, और जो मेयर के लिए जद्दोजहद चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके लिए भी आम जनता से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। खबरें और भी जिसके बने रेठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।